बहरिया टाउन कराची को लेकर आ गया है गुज़िश्ता रात और सुप्रीम कोर्ट में समाअत तकरीबन 7 घंटे जारी रही। कुछ चीज़ें मुस्बत हैं और कुछ ऐसी हैं जिस पर गौर किया जाना है, लेकिन अलॉटीज़ के लिए, सरमायाकारों के लिए, रिहायशियों के लिए अच्छी खबरें हैं। और बहरिया टाउन कराची का केस निपटा दिया गया है। अब कोई समाअत बहरिया टाउन केस की नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा। बहुत बड़ी खबर आ गई है बहरिया टाउन कराची केस के हवाले से। एक बड़ा फैसला बहरिया टाउन कराची को लेकर आ गया है गुज़िश्ता रात और सुप्रीम कोर्ट में समाअत तकरीबन 7 घंटे जारी रही, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे। फैसले में बहुत सारी बातें हुई, अलॉटीज़ का फ़ायदा हुआ, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज साहब और जो उनके वकील हैं उनके खिलाफ उनके साथ तल्ख कलामी भी हुई है। सारी समाअत का अहवाल आज आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें मुस्बत हैं और कुछ ऐसी हैं जिस पर गौर किया जाना है, लेकिन अलॉटीज़ के लिए, सरमायाकारों के लिए, रिहायशियों के लिए अच्छी खबरें हैं। और बहरिया टाउन कराची का केस निपटा दिया गया है। अब कोई समाअत बहरिया टाउन केस की नहीं होगी। एक बड़ा फैसला आपके साथ अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। जी नाजरीन, 23 नवंबर का इंतज़ार था और बड़ा अहम फैसला था। तकरीबन केस की जो समाअत है वो 11 बजे शुरू हुई थी और केस की समाअत शुरू होते ही ऐसा लग रहा था कि जो चीफ जस्टिस और जो दूसरे जज साहिबान हैं उनको आज के दिन फैसला सुनाना है। 3 वक्फों पर मुश्तमिल ये पूरी समाअत थी, जिसका इख्तिताम तकरीबन शाम 6:30 बजे हुआ। 3 केसेस पर आज बात हुई है। पहले जो मशरिक बैंक केस है उस पर बात करेंगे, फिर 190 मिलियन पाउंड की केस पर बात करेंगे और फिर जो पेमेंट्स पाकिस्तान के बैंक में जानी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। केस की समाअत का जब शुरू हुई तो बैरिस्टर वकील जो हैं मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के, सलमान भट्ट साहब, उन्होंने समाअत का अहवाल शुरू किया। तो जज साहब ने कहा कि पहले तो हम मशरिक बैंक का केस निपटा देते हैं। उनका ये कहना था कि अच्छा, गुज़िश्ता रात इस समाअत से पहले एक लेटर जारी हुआ मशरिक बैंक की जानिब से कि ये पेमेंट बहरिया टाउन के जो मलिक रियाज साहब के एक रिलेटिव हैं और ये मतलब जो एक घर के बंदे हैं, उन्होंने पेमेंट जमा करवाई थी। तो जिस पर जज साहिबान ने कहा कि अगर ऐसा है तो एनसीए ने आपके अकाउंट्स क्यों ब्लॉक किए थे और ये पेमेंट बहरिया टाउन को एडजस्टमेंट में क्यों आई है, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए। और कुछ लोगों और फिर एक जो समाअत थी उसी में एक आम शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि वो पेमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के पास रखी एडजस्ट हुई है वो तो आप जानी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, वो तो जानी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। उसी वक्त उस समाअत में उसी केस को वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने निपटा दिया। यानी ये कहा कि ये अमाउंट जो 32 अरब रुपए है, जो 190 मिलियन पाउंड की मद में बहरिया टाउन के पास आई है, वो जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के पास। और उसके बाद बड़े ज़बरदस्त और बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, सिद्दीक जान साहब और इमरान वसीम साहब। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो अपडेट्स हैं इन साहिबान से ली हैं। इन्होंने अपनी पहली समाअत में कह दिया था कि एक पेमेंट जानी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के पास और जिस ज़मीन का केस है वो आता है सिंध गवर्नमेंट में, तो वो पेमेंट जानी चाहिए सिंध हुकूमत को। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज भी यही किया। जो पेमेंट सिंध हुकूमत के पास बहरिया टाउन ने इंस्टॉलमेंट्स की मद में अपने पहले केस के पहले 4 महीने तक जमा करवाई थी, वो सिंध हुकूमत को देने का हुक्म दे दिया कि ये सारी पेमेंट तकरीबन 32-34 करोड़ या 35 करोड़ के लगभग ये सारी पेमेंट सिंध हुकूमत को जाएगी और आइंदा वाली इंस्टॉलमेंट भी सिंध हुकूमत को ही जाएंगी। और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो समाअत हुई उस एप्लीकेशन को पहले ही लम्हे में निपटा दिया गया कि वो सारी पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पेमेंट जाएंगी। एक तो मामला ये हो गया। उसके बाद केस था
कि बहरिया टाउन कराची अमल दरामद के बेंच जो था उन्होंने जो 460 अरब की पेनल्टी लगाई थी वो मलिक रियाज साहब पे नहीं कर रहे थे और तकरीबन 3 सालों से कोई रकम अदा नहीं की थी और ख़ुद ही दरख्वास्त गुजार बन गए थे बहरिया टाउन, जिसमें ये एप्लीकेशन पुट की गई कि हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है, हम आपको पैसे कैसे दे सकते हैं। तो जो लास्ट समाअत थी उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि आप क्या अदालत से बड़े हैं, क्या आप इस पूरे कानून को नहीं मानते कि आपने अज खुद एक एप्लीकेशन देकर इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिए हैं। हम हर हाल में 2019-21 मार्च के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। ये 23 नवंबर की समाअत में जब बात यहां से शुरू हुई तो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने जो 10 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसमें डीसी जामशोर, डीजी एमडीए, डीजी एसपीसीए और डीसी कराची जो ये सारे लोग शामिल थे, उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई कि बहरिया टाउन जो कि दावा करता है कि 16,896 एकड़ के हमें पैसे देने थे 460 अरब, हमें ज़मीन मिली है 11,270 अरब। सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि बहरिया टाउन के पास 16,896 एकड़ ज़मीन नहीं है, ना ही 11,270 एकड़ है, बल्कि 3,331 एकड़ ज़्यादा ज़मीन है। ये रिपोर्ट बहरिया टाउन कराची में पढ़कर सुनाई गई, यानी कुल तकरीबन 20,000 एकड़ जगह है बहरिया टाउन कराची के पास। जब ये खबर आई तो अदालत में जो वकील साहब थे बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब के, उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा ये क्या है, आप तो कह रहे थे कि हम पैसे इसलिए नहीं दे रहे कि आपके पास ज़मीन नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि आपको हमने पहले भी कहा था कि केस पर आप बात करें, आप केस से लेफ्ट राइट हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि केस को प्रोलॉन्ग करें। आज हमने फैसला सुनाना है, रात के 12 भी बज जाएं तो आज बहरिया टाउन कराची केस का फैसला होकर रहेगा। जैसे ही ये बात सुनी तो जो वकील हैं बहरिया टाउन के बैरिस्टर सलमान भट्ट, उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब हमें टाइम चाहिए इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। जब ये जुमला कहा तो जो जस्टिस काजी फाइज़ हैं वो थोड़ा ज़रा लाउडली कहने लगे कि आपने तो कहा है कि हमारे पास ज़मीन कम है और एक रिपोर्ट जो जमा की गई आपने उसमें क्या पढ़ना है, आपको अभी पढ़कर सुनाई तो गई है, आप चलें हम आपको वक्त देते हैं, आप अभी पढ़ लें। खैर उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ात हैं। एक जगह जो सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि एतराज़ात दाखिल करवाने का मौका वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम तो आपकी बात पर हमने तो जो है वो इंक्वायरी करवाई है और उसी पर रिपोर्ट जमा हुई है, तो आपने पढ़ना क्या है। जिस पर वकील बहरिया टाउन सलमान भट्ट साहब ने कहा कि भाई ये जो पूरी रिपोर्ट है इसको पढ़ने के लिए मुझे वक्त चाहिए और हमें इस पर एतराज़ात है, मैं एतराज़ात जमा कराऊंगा। जिस पर स्टेट ना कर दी और उन्होंने कहा कि हम आपको वक्त दे रहे हैं, आप बैठें पढ़ें। लेकिन बात वहाँ ज़रा माहौल गर्मा गर्मी हुई, ज़रा सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी वकालत नहीं की कि जज साहिबान मुझ पर बरहम हो, मुझ पर खफा हो। तो जज साहिबान ने कहा कि हमें, आप एक सीनियर वकील हैं, बहुत सारे और जूनियर वकला इसी अदालत में बैठे हैं, वो आपसे सीख रहे हैं, तो आपको ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया रखना चाहिए जिससे एक अच्छी मिसाल बने। इसके बाद बहरिया टाउन की केस में वक्फा आया और वक्फे के बाद फिर से जब समाअत शुरू हुई तो बहरिया टाउन जो वकील है उन्होंने कहा कि आप हमें वक्त दें और समाअत को किसी और दिन पे ले जाते हैं, आप फैसला इतनी जल्दी में ना करें। लेकिन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा ने फैसला कर लिया था कि आज के दिन इस केस को निपटाना है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, सरमायाकार और पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत थी। मलिक रियाज साहब, बहरिया टाउन कराची और जो 190 मिलियन पाउंड के केस को लेकर, तो केस की समाअत में फिर ये बात हुई कि आप 3 सालों से किस्तें नहीं दे रहे। ये 3,031 एकड़ ज़्यादा निकली है, जिसमें तकरीबन 2,000 एकड़ जो है वो जामशोर डिस्ट्रिक्ट की है और जो तकरीबन कमोपेश 800-900 एकड़ है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर की है। जज साहब ने कहा हमें तो ये, अब आप तो कहते थे कम है, अब ये ज़्यादा कहाँ से निकल आई। जिस पर
कोर्ट में सन्नाटा छा गया, कोई बात नहीं किसी ने की कि हो क्या रहा है, सब खत्म। इसके बाद तकरीबन शाम के 5, साढ़े 4, 5 बज गए तो वकील साहब जो हैं बहरिया टाउन के, उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं इतना देर खड़ा नहीं हो सकता, आप समाअत को अगले दिन तक ले जाएं। तो जज साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं। उन्होंने जो स्टाफ है कोर्ट का उनको कहा कि इनको कुर्सी फराहम की जाए, कुर्सी फराहम की गई, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लगता है आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आज बहरिया टाउन कराची केस का फैसला होकर रहेगा। जिस पर जवाबन कहा कि फैसला लेट करने में मसला क्या है, फैसला तो 3 साल पहले हो गया था, हमने तो अमल दरामद करवाना है। आपने 460 अरब देने हैं, हर सूरत देने हैं। आप एक अलॉटमेंट पर अलॉटीज अपना उम्र भर की रकम जमा करवाते हैं। हम न सिर्फ आज ये फैसला करेंगे बल्कि हर आने वाली जो सोसाइटी है, हर आने वाली जो हाउसिंग स्कीम है, उसके मुतल्लिक भी कुछ कवानीन का नफाज करेंगे जिससे हज़ारों लोगों की जो जमा पूंजियाँ, जो करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, वो बचाए जा सकें। उन्होंने कहा कि जी, जज साहबा ने कहा कि बहुत मामूल है कि आप एक लेटर दे देते हैं जिसमें जिसके बदले आप लाखों रुपए बटोरते हैं लोगों से, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता हुकूमत के पास, तो ये भी होना चाहिए। अब इसमें अच्छी खबर क्या थी कि अलॉटीज़ का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होना चाहिए। ये इशारा है लीज की जानिब कि सिर्फ एक पेपर पर आप किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। सरमायाकार, रिहायशी, बहरिया टाउन में काम करने वाले, उनके लिए मुस्बत खबरें हैं नाजरीन। एग्जैक्ट कोर्ट की वर्ड्स को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां हम रद्दोबदल कर नहीं सकते, यहां कतन हम अपने पास से ना निकाल सकते हैं बात को, ना उसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो ये आपको बता दें कि बहरिया टाउन हो या दूसरी सोसाइटीज़ हो, ये कहा गया है कि जितने अलॉटीज जो भी सोसाइटी बनाएगा मालिक, वो ये मेक श्योर करेगा कि डिजिटलाइज वर्ल्ड में तमाम जो डेवलपमेंट है, तमाम जो रिकॉर्ड है, वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए हुकूमत के पास। यहाँ क्या होता है, लाखों पैसे ले लिए जाते हैं और जो उसका उनको हाथ में एक अलॉटमेंट लेटर थमा दिया जाता है। फिर बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी वहाँ एक मौजूद थे जो कि बहरिया फैक्ट्रीज के वकील थे। उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक प्लॉट नहीं मिला। तो जज साहब ने कहा कि जी आपके केस को भी सुनेंगे, और फिर से मुकालमा शुरू हुआ कि अब आप देखें ना, आप ज़मीन के बारे में गलत बयानी करते हैं, आपने फैक्ट्रीज को अभी तक प्लॉट नहीं दिए, इसका कौन जिम्मेदार है। जिस पर जो बैरिस्टर हैं मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन, सलमान भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं मानते कि ज़मीन ज़्यादा है, इसमें तो गोठों की, पार्कों की, रोड्स की, नालों की ज़मीन है। फिर से बरहमी आ गई अतर मिनल्ला साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि जब आप 460 अरब रुपए दे रहे थे तो तब आपके ये बयान, ये मौक़िफ़, ये ओपिनियंस कहाँ थी। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमें ज़मीन कम मिली है, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिसको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर एकड़ दी गई और आपको 2 करोड़ 72 लाख रुपए पर एकड़ दी गई है। आप एक काम करें, आप एप्लीकेंट बने उस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ, सेपरेटली आप एप्लीकेशन दें, हम उस पर समात रख लेंगे, लेकिन इस समात को उसके साथ इंडल्ज ना करें। बरमी बरकरार रही एंड या आप कह लें कि केस जिस तरह बढ़ रहा था उससे ये लग रहा था कि बहरिया टाउन कराची को इंस्टॉलमेंट्स पे करने में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जब जो मुख्तसर फैसला हुआ वो ये था कि बहरिया टाउन कराची ने अभी तक इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। जो प्रॉपर्टी, जो 460 अरब की मद में पैसे आए हैं वो जाएंगे सिंध हुकूमत को, जो 190 मिलियन पाउंड की मद में पैसे आए हैं वो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और अब आ जाएं बड़े फैसले पर कि बड़ा फैसला कल क्या आया है। बड़ा फैसला ये आया है कि जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस फैसल अरब साहब ने 2019-21 मार्च को जो फैसला दिया था, वही फैसले को रीराइट किया गया। वो फैसला क्या था? फैसला ये था कि बहरिया टाउन कराची इस ज़मीन के अगेंस्ट 460 अरब रुपए अदा करेगा, और अगर अदा नहीं करेगा, अगर ये बहरिया डिफ़ॉल्ट करेगा तो बहरिया ने जो एज अ सिक्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी जमा करवाई है वो जब्त की जाएगी और नैब कार्रवाई करेगा। नैब अपने यानी कार्रवाई कह लें या नैब के जो कवानीन कहते हैं वो उस हिसाब से काम करेगा। कल ये हुआ है कि इसी फैसले को रीराइट इस तरह किया गया कि बहरिया टाउन ने 3 सालों में कोई पेमेंट अदा नहीं की, बहरिया टाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट अदा करे और इन पूरे मामलात को नैब देखेगा। बहरिया टाउन ने
जो अफेक्टीज़ हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, रिहायशियों के लिए कोई मसला नहीं है, सेल परचेज़ के लिए कोई मसला नहीं है, ना ट्रांसफ़र्स और सेल परचेज़ पर पाबंदी आयद है, ये कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई ऑर्डर जारी हुआ है इससे मुतालिक। बल्कि उन्होंने कहा कि हम इस बैरिया टाउन और आइंदा आने वाली सोसाइटीज़ से हर कस्टमर, हर अलॉटी का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होना चाहिए। ये इशारा है लीज़ की जानिब। अगर आप में कोई शख्स, कोई नाज़रीन हमें चाहेगा कि उनके साथ हम तफसीली फ़ैसला शेयर करें तो PDF जो फ़ाइल है वो इंशाल्लाह अभी तक आ जाएगी। तो हम आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इस पूरे बैरिया टाउन कराची केस पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो अगले का लाहे अमल है वो ये है कि बैरिया टाउन जो अब पेमेंट करेगा वो पेमेंट बैरिया टाउन को करनी पड़ेगी और जो 3000 एकड़ ज़मीन इजाफी है उस पर तहकीकात होंगी बैरिया टाउन इंतज़ामिया की और जो तहकीकाती इदारे हैं वो करेंगे। अपडेट ये है कि एट एनी कॉस्ट बैरिया हैज़ टू पे 460 बिलियन अगेंस्ट बैरिया टाउन कराची। ये फैसला है, नो निगोशिएशन, नो टाइम फ्रेम, नथिंग। ये फैसला आया है कल रात। ये एक बड़ा फैसला है। इस फैसले से जो हिजानी कैफियत थी बैरिया टाउन MDA को दिया जाएगा। बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट करा है, बैरिया टाउन मलिक रियासत बैंकरप्टी डिक्लेयर हो जाएंगे, ऐसी कोई खबर नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोशिश की आप तक पहुंचाएं। अगर कोई खबर रह गई हो तो उसके लिए माजरत चाहेंगे। दूसरे वीलॉग में आपको बता देंगे जो केस से रिलेटेड वीलॉग है। और अगर किसी शख्स को PDF में पूरा फैसला चाहिए तो इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके साथ पूरा फैसला शेयर किया जाएगा। मुझे अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।